दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हैप्पी जिंदगी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। जन्माष्टमी के व्रत में यह फल कभी मत खाना, व्रत टूट जाता है, पूरे घर में कंगाली आ जाती है। तो जन्माष्टमी के व्रत में यह फल नहीं खाना चाहिए। के साथ यह 5 गलती करने पर भगवान श्री कृष्ण नाराज हो जाते हैं। यह पाप बिल्कुल नहीं करना। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार जन्माष्टमी हर साल भादों के कृष्ण पक्ष की तिथि को मनाई जाती है। जन्माष्टमी का इंतजार अब भक्तों को बड़ी बेसब्री से रहता है। इसे फोड़ने का बड़ा ही महत्व होता है। तो आप यह जानते हैं कि खासकर जन्माष्टमी का व्रत रखता है उस व्यक्ति को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ जो स्त्री जन्माष्टमी का व्रत रखती है उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। आप ये जानते हैं जन्माष्टमी पर यह 5 गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, तो हो जाएगा अनर्थ। जन्माष्टमी के व्रत में यह 5 चीज बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो जाते हैं। तो अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री कृष्ण। आइए शुरू करते हैं। जन्म उत्सव 6 सितंबर 2023 को बुधवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का 5000वां जन्म उत्सव मनाया जाएगा। 2023 में जन्म उत्सव 6 सितंबर 2023 के दिन बुधवार की रात को 11:57 से 12:42 के बीच जन्माष्टमी की पूजा की जाएगी। का जन्म रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को हुआ था। सितंबर को रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत सुबह 9:20 से हो रही है। अगले दिन 7 सितंबर को सुबह 10:25 पर इसकी समाप्ति हो जाए। जन्माष्टमी व्रत का पारण 7 सितंबर को सुबह 6:02 या शाम को 4:14 के बाद किया जा सकता है। गृहस्थ वैष्णव संप्रदाय के लिए अष्टमी की तिथि आपको बता दें। वैष्णव संप्रदाय के लोग अलग अलग कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। में 6 सितंबर 2023 को गृहस्थ जीवन वाले लोग और 7 सितंबर 2023 को वैष्णव संप्रदाय के लोग कान्हा जी का जन्म उत्सव मना सकते हैं। तो जन्माष्टमी के ऐसा माना जाता है कि आईने में चेहरा देखने के बाद ही अष्टमी का व्रत खोलना चाहिए। करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा पति के ऊपर रहती है। जन्माष्टमी के दिन पति पत्नी को दूरी बनाकर रहना चाहिए। भोग विलास नहीं करना चाहिए, करने पर व्यक्ति को नर्क जाना पड़ सकता है। तो ऐसा माना जाता है कि जन्माष्टमी के व्रत में अष्टमी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए। फल का नाश यानी कि नाश करने वाला होता है और दिन खा सकते हैं, लेकिन व्रत में भूलकर भी ना खाएं। श्री कृष्ण को यह फल अर्पित ना करें, आपका व्रत भंग हो सकता है। शास्त्रों में अनुसार ऐसा माना जाता है व्रत करने वाले व्यक्ति को उधार मांग कर फल नहीं खाना चाहिए, पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत रखा हो या कोई सा भी व्रत रखा हो, उसमें पड़ोसी से मांग कर कोई भी फल नहीं चढ़ाना चाहिए। कोई व्यक्ति व्रत में उधार मांग कर फल खाता है तो वह व्रत अधूरा माना जाता है। कि शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कुछ भी नहीं लेना चाहिए, आदि भी नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति व्रत में आपको खाने के लिए दे उसे आप खा सकते हैं। कम से कम उधार फल नहीं मांग कर खाना चाहिए, पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। सिंगाड़े का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत को भंग कर सकता है। आटे में घुन आदि कीड़े पड़ जाते हैं, खाए भी नहीं देता। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो मांस का खाने का माना जाता है। कीड़े खाना घोर पाप माना जाता है, आपका व्रत भी भंग हो जाता है। व्रत में ताजी आटा खाना चाहिए। समय से रखे हुए आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसा कभी ना करें। हमेशा शुद्धता में ही रखना चाहिए। तो गाय को कभी भी नहीं सताना चाहिए। श्री कृष्ण गाय को अत्यधिक प्रेम करते हैं। है कि जन्माष्टमी पर गाय को मस्तक पर हाथ लगाने से तो कई हजार गुण की प्राप्ति होती है। हर व्यक्ति को जन्माष्टमी के दिन करना चाहिए। गाय के मस्तक पर स्थायी रूप से श्री कृष्ण का वास होता है। जन्माष्टमी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। श्री कृष्ण को विष्णु का ही अवतार माना जाता है। तुलसी को भगवान विष्णु अति प्रिय है। इस दिन तुलसी के पत्ते को तोड़ना शुभ नहीं माना जाता है। तुलसी के पत्ते को पहले ही तोड़ कर रख लेना चाहिए। तो जन्माष्टमी पर मांस मंत्र का सेवन नहीं, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, अनादर और या फिर किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के भक्त सभी एक समान हैं, ये सभी का सम्मान करें। जन्माष्टमी के व्रत में हमें क्या खाना चाहिए
ताज़ा फल। विशेषताओं के अनुसार शरीर को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए ताजे फल या सूखे मेवे भी खाने की सलाह दी जाती है। सेब, बेरी, केला, अंगूर, अखरोट, बादाम और खजूर जैसे फलों का सेवन किया जा सकता है। आपको सारी क्रिया आपको दही और दूध का सेवन करें। दूध और दही के बिना यह त्योहार अधूरा माना जाता है। उपवास के दौरान आप ताजे फल से बनाना शेक का आनंद ले सकते हैं, या आप दही और सेंधा नमक से बनी मीठी चीज लस्सी या नमकीन लस्सी पी सकते हैं। स्वादिष्ट नाश्ता। कई क्षेत्र में लोग जन्माष्टमी पर निर्जला व्रत रखते हैं, जबकि अन्य लोग व्रत का खाना खाते हैं। यदि आप व्रत का खाना खाना चाहते हैं तो आप शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए साबूदाना का पापड़, साबूदाने की खिचड़ी, कूटू का पराठा या देसी घी के पकवान, माँ के चावल और सेंधा नमक का भी सेवन कर सकते हैं। दान करें। इस दिन अन्न और जल का दान करना पुण्य कार्य माना जाता है, और जब आप व्रत रखें तो आपको सलाह दी जाती है कि आप जरूरतमंद को भोजन का दान करें। ऐसा माना जाता है कि दान करने से सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा जन्माष्टमी के व्रत के दौरान गाय को खिलाना पुण्य माना जाता है, क्योंकि गाय भगवान कृष्ण के बहुत ही करीब है। गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। हो सके तो आप 250 ग्राम गुड़ और 250 ग्राम चने को खिलाकर पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। क्या ना खाएं। मांस और अंडे से परहेज करें। व्रत करते समय मांस और मांसाहारी भोजन का सेवन सख्त वर्जित होता है। प्याज और लहसुन से परहेज करें। इस दिन लोग प्याज और लहसुन खाने वाले और पके हुए परहेज करते हैं। इसके अलावा जन्माष्टमी उत्सव के लिए तैयार की जाने वाली दावत या भोज में प्याज या लहसुन का उपयोग नहीं किया जाता। चाय या कॉफी से परहेज करें। विशेष करके अनुसार किसी चाय और कॉफी का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये एसिडिटी पैदा करता है। उपवास के दौरान बेचैनी, भारीपन और सिरदर्द का कारण बन सकती है। शराब से बचें। इस दिन लोग शराब, तंबाकू और सिगरेट का सेवन करने से भी बच सकते हैं। भोजन से बचें। आंत को स्वस्थ रखने और आलस्य से बचने के लिए तेलीय खाद्य पदार्थ से परहेज करना भी सुझाव दिया जाता है। में किसी चीज का सेवन करें। जन्माष्टमी के व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं। सुबह से रात तक आप फलों का सेवन कर सकते हैं, और रात में आप साधारण भोजन व्रत के खोल सकते हैं। वैसे तो लोग पूरे दिन व्रत रखना चाहते हैं, वे लोग रात्रि भोजन में भी फल, दही, दूध और श्री कृष्ण के चढ़े हुए प्रसाद का सेवन करें। शाम की पूजा के लिए क्या करें। श्री कृष्ण के जन्म के दिवस पर आप व्रत रख रही हैं तो शाम को पूजा के वक्त आपको नए वस्त्र पहनने चाहिए। मौन व्रत भी करें। इस दिन आप मौन व्रत रखकर श्री कृष्ण के नाम का जाप भी कर सकती हैं। यदि आप मौन व्रत नहीं रख रही तो आप पूरे दिन श्री कृष्ण के नाम का जाप करना चाहिए। अष्टमी पर तुलसी का महत्व। इस दिन आप पानी में तुलसी की पत्ती डालकर इसका सेवन करें। इतना ही नहीं, आपको तुलसी भी इसकी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, और श्री कृष्ण के हरे भोग में तुलसी का पत्ता जरूर रखना चाहिए। इस तरह प्रसाद ग्रहण कर रखने वाले हर जातकों को श्री कृष्ण के जन्म के बाद उन्हें झूला जरूर झुलाने चाहिए, और इस तरह से पंचामृत से लड्डू गोपाल को स्नान कराना चाहिए और उस प्रसाद के स्वरूप जरूर ग्रहण करें।